के करीब होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई एक दूसरे से भागेगा, हर कोई करीब नहीं आना चाहेगा। तो उस वक्त आपसे जो करीब होंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये मोहब्बत ही कायम आएगा। एक सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, क़यामत कब कायम होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये सहाबी क्या तुमने क़यामत की तैयारियां कर ली है, मुकम्मल हो गई है? तो वो सहाबी रसूल ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे पास नमाजों का जखीरा नहीं है, मेरे पास रोजों का अंबर नहीं है, मेरे पास रोजों का ढेर नहीं है, मेरे पास नमाज नहीं है, मगर मेरे ज़कात अदा नहीं किया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है नेक अमाल, मगर मेरे पास इतना है कि आपकी मोहब्बत है, मेरे पास इतना है कि दुनिया की तमाम चीजों से आपकी मोहब्बत मेरे दिल में बहुत ज्यादा है, दुनिया की तमाम चीजों से आपकी मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो कल हश्र के दिन, कल क़यामत के दिन तुम मेरे साथ रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा वो इंसान उसी के साथ क़यामत में होगा। तो हमें चाहिए अपने जान से भी ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना होगा। अगर अपनी जान को कुर्बान करना पड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो अपनी जान को भी निछावर कर देना पड़ेगा, कुर्बान कर देना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने मर्तबे तक क्यों पहुंचे? अंबिया के बाद, तमाम अंबिया के बाद इंसानों में अगर अफजल सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। एक लड़ाई है, एक जंग है, इस्लाम का पहला जंग है, पहला लड़ाई है, इस्लाम की हार जीत की जंग है, लड़ाई है। कुफारों की तरफ से सैकड़ों है कुफार, मगर इस्लाम की तरफ से सिर्फ 313 है। कुफारों की तरफ से अनगिनत है, सैकड़ों है, लाखों में, हजारों में है, मगर इस्लाम की तरफ से सिर्फ 313 है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कहने का इस वाक़ियों को बयान करने का मतलब ही है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग में लड़के आए। उनके बेटे जो है वो कुफारों की तरफ से लेके जंग लड़ने के लिए आया। जब जंग खत्म हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा जो कुफारों की तरफ से लड़ने के लिए आया, मुसलमान होने के बाद उन्होंने अपने बेटे के दरमियान, बाप बेटे के दरमियान गुफ्तगू होने लगे। ए मेरे वालिद, आप जंग के दिन मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, मेरे तलवार के जद में आ गए थे, मैं आपको फजल समझ करके, मैं आपको बाप समझ के छोड़ दिया था। मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब देखिए, वो क्या कितना प्यारा नबी के मोहब्बत में जवाब देते हैं। ए मेरे बेटे, अगर जंग के दिन तुम मेरे तलवार के जद में आ जाते तो मैं तुमको बेटा समझ के छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मन रसूल समझ करके तुम्हारी गर्दन को उड़ा देता। तो यही है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल में अगर बेटों को भी कुर्बानी देनी पड़े तो बेटों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल जिसके अंदर पैदा हो गया वो इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। जो दुरूद पाक पढ़ लिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो गया, उस वक्त करीब हो जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कहने का मकसद ये है कि हम जो है दुरूद पाक पढ़ते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मतलब क्या? जबान से कह देना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है उन चीजों को करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मना फरमाया है उन चीजों से रोके रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह व हुजिबतिन नहरु बिश्शहवात, कि जन्नत को जो है ये तकलीफदार चीजों से भर दी गई है, जन्नत को तकलीफदार चीजों से भर दी गई है। ये जन्नत की जो रास्ता है, जन्नत का जो रास्ता है वो तकलीफें उठानी होगी, तकलीफें बर्दाश्त करनी होगी। जन्नत को हासिल करने के लिए हमें हलाल तरीके पर चलना पड़ेगा, हलाल रास्ते पर चलना पड़ेगा, हलाल रिस्क कमाना पड़ेगा। तो ये हलाल रिस्क कमाना ये तकलीफदार चीजें हैं। इंसान को हलाल कमाई कमाना ये तकलीफ की चीजें हैं। इन तकलीफों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, धूप में मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप हलाल तरीके से चल सकते हैं। क्योंकि रिश्वत से बचना पड़ेगा, सूद से बचना पड़ेगा, ज़नाकारी से बचना पड़ेगा, तब आप जब सूद से बचेंगे, जो रिश्वत से बचेंगे, हराम कामों को छोड़ेंगे, तो इन कामों को छोड़ना ये तकलीफ की चीज है। नमाज पढ़ना ठंडियों में ये तकलीफ चीज है, रोजा रखना ये तकलीफदार चीजें हैं। जिन्होंने तकलीफ बर्दाश्त कर ली उसके लिए जन्नत है। और जो ख्वाहिशात और जहन्नम को जो है वो ख्वाहिशात से भर दी गई है। नफ्स के मुताबिक चलो तो जहन्नम का रास्ता आसान है।
नफ्स के मुताबिक नफ्स जो कह रहा है कि गाना सुनो, नफ्स कह रहा है कि टिकटॉक देखो, नफ्स कह रहा है कि यूट्यूब देखो, नफ्स कह रहा है कि फिल्म देखने जाओ, तो ये सब जो है ये जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। जो झूठ बोल रहा है ये जन्नत की तरफ लेके जाएगा। इसी हदीस के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु अक़रबु इला अहदिकुम मिन शिराकि नालिही, कि जन्नत तुम में से हर शख्स के इतने करीब है जितना कि तुम्हारे जूते का खरन जो नाल होता है, खरम होता है। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं कि खरम के बारे में ज्यादा जानते हैं कि उसमें जो उभरा हुआ हिस्सा होता है पैर में घुसाने का, वो इंसान के कितना करीब होता है। इंसान चाहे तो उसको पहन ले, चाहे तो उसको उतार दे। तो इसी तरह जन्नत इंसान के इख्तियार में है। इंसान चाहे तो जन्नत को हासिल करे, चाहे तो जहन्नम को हासिल करे। इसी हदीस के तशरीह में बदरुद्दीन आईनी बयान फरमाते हैं कि इंसान को इसी हदीस के तशरीह में वाज़ह में इसकी मीनिंग बता रहे हैं कि बदरुद्दीन आईनी फरमाते हैं कि इंसान कोई भी नेकी को ना छोड़े, कि कितना सा छोटा सा नेकी क्यों ना हो, कि उसको ना छोड़े, कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी की वजह से उसकी बख्शिश फरमा दे। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, आपने नियत कर ली कि ये पत्थर किसी इंसान के पैर में लग सकता है या किसी इंसान के पैर पंक्चर हो सकता है, उस पत्थर को, उस जूली को आपने रास्ते से हटा दिया, तो अल्लाह को ये काम अगर पसंद आ गया तो आपके यही काम की वजह से आपको जरिया निजात मिलेगा, आपको जन्नत मिल सकती है। क्योंकि वाकई में मिलता है कि एक औरत एक कुत्ते को पानी पिला दिया तो उसकी वजह से उन्हें जन्नत मिल गई। यानी कितना छोटा सा नेकी क्यों ना हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी की वजह से हमारी बख्शिश फरमा दे। आप नहीं जानते हैं तो नमाज तो बहुत बड़ी बात है, नमाज तो छोड़ना ही चाहिए, ये छोटा नेकी। और इंसान को कितना छोटा सा गुनाह क्यों ना हो उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को मालूम नहीं है कि किस गुनाह की वजह से उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल कर दे। इंसान को मालूम नहीं है कि इंसान जो सूद खा रहा है उसको मालूम नहीं है किसी सूद की वजह से उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम ही बन जाए। इंसान जो यूट्यूब देख रहा है उसको मालूम नहीं है कि इस यूट्यूब को देखने के लिए, गाना देखने की वजह, ये रील्स देखने की वजह से, ये फेसबुक चलाने की वजह से उसको मालूम नहीं है कि यही जहन्नम के लिए, उसके लिए जहन्नम का मुस्तहिक हो जाए, यही जहन्नम की तरफ लेके जाए। तो इंसान को मालूम